हाय फ्रेंड, सुमन पांडे लाइफ में आपका स्वागत है नई वीडियो में। और ये है हमारी दीदी लोग मेरी। और इस बार हम लोग करने वाले हैं पूजा हमारी बड़ी दीदी के यहाँ पे। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वट सावित्री का पूजन मेरे लिए हमेशा अलग अलग तरीके से रहता है। आखिर क्यों, ऐसा आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं कुछ सामग्री अभी तो दिखा रही थी, फिर आगे बताने वाली हूँ। यहाँ पर श्रृंगार का सामान, चूड़ी वगैरह सब हम लोगों ने खरीदे थे। और भोग प्रसाद में हमारे यहाँ पूड़ी और बाटी चढ़ाया जाता है। तो पूड़ी भी बना लिए हैं और बाटी भी बना लिए हैं। कई बार इसका वीडियो भी मैं डाली हूँ कि पूड़ी और बाटी लपसी वगैरह कैसे बनाया जाता है। इसका वीडियो आप सुमन पांडे ड्रीम वर्ल्ड में देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आराध्या को मैंने कहा था कि थोड़ा सा हल्दी घोल दो लगाने के लिए, पूजन के लिए। और हम लोग तीनों बहन निकल चुकी हैं पूजन करने के लिए। मैं हूँ, मेरी बड़ी दीदी हैं और उनके बाद एक और दीदी हैं। तो ये दोनों मेरी बड़ी दीदी हैं। और चलिए, इस बार का पूजन मैं अपनी दीदी लोगों के साथ कर रही हूँ। और कुछ खास है, कुछ अलग है। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ पता है, क्योंकि कभी मैं ये पूजन अपने भाभी के साथ भी मनाती हूँ, कभी अपने दीदी लोगों के साथ मनाई हूँ। ये देखिए, पहली बार है इस तरीके से हम लोग पूजा कर रहे हैं। और कभी मैं अपने ससुराल में भी मनाती हूँ, तो अलग अलग वीडियो जाते रहता है। तो इस बार थी मैं अपनी बड़ी दीदी के घर पर हूँ और यहीं पर हम लोग पूजन करने वाले हैं। और दीदी के यहाँ था एक बहुत छोटा सा क्यूट सा पेड़, तो उसको हम लोग जो है आंगन में ले आए हैं और आराध्या लगाने का कोशिश कर रही थी। उसके बाद हम लगा के बीच में यहीं पूजन करने वाले हैं। यहाँ जब मैं करती हूँ पूजा कांकेर में, तो बड़े वाले पेड़ पे हम लोग जाते हैं फ्रेंड्स। और कभी कभी जो है पेड़ की डगाली भी ले आके आंगन में रख के भी पूजा किया जाता है। और यदि आपको भी जैसे धूप हो जाए या कुछ है, जैसे जा नहीं पाए, तो घर में भी पेड़ ला के पूजा किया जा सकता है। तो यहीं आसपास छोटा सा पौधा क्यूट सा जगह हुआ था, तो हम लोग जो है यहीं पर पूजा कर रहे हैं। और पहली बार है जब दीदी के यहाँ एक साथ इस तरीके से हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हल्दी का जो छापा दिया जाता है, तो हाथ पे मैं यहाँ पे हल्दी ले ली हूँ और टुकनी में पेड़ में हल्का सा हल्दी सूप के लिए लगा रहे हैं हम लोग। जितनी भी पूजा होती है, मानता होती है, शिव पार्वती की होती है। आप प्रदीप मिश्रा जी से सुने ही होंगे कि बटकेश्वर बाबा का भी निवास बट वृक्ष में होता है करके, और वही आशीर्वाद देते हैं सबको। चलिए, तो यहाँ पर मैं हल्दी हम लोग लगा चुके, दीदी लोग भी लगाए। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंदूर लेके लगा रही थी भगवान लोगों को। और अधिकतम करके सिंदूर से ही पूजन हम लोग करते हैं। और चाहें तो सब कुछ भी लगा सकते हैं, चंदन है, अक्षत है, सब कुछ धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे। और अभी मेरे हाथ में अक्षत है, तो चलिए यहाँ पे अक्षत चढ़ा रहे हैं हम तीनों को ही। पूजन की सामग्री में भी बहुत सारा समय लग जाता है। हम लोग मॉर्निंग से उठे थे और पूरी तैयारियां करने में लगे हुए थे। हमारे यहाँ बना के चढ़ाया जाता है अधिकतम करके। तो पूड़ी है जो संख्या में चढ़ाया जाता है, 12 पूड़ी और 12 बाटी होना चाहिए एक व्यक्ति का। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हम लोग बनाए तीनों के लिए और पूजा कर चुके थे। इसके बाद ये सब है श्रृंगार का सामान जो भगवान को अर्पण करने वाले हैं हम लोग। भी बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स, इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी मई में। और चलिए, तो पूजन के बाद फूल वगैरह भी थोड़ा जो था चढ़ाने का हम लोगों का, वो चढ़ा रहे थे हम लोग धीरे धीरे करके। प्रभु को एक एक करके सारी सामग्रियां हम लोग चढ़ा रहे थे। और पिछला वीडियो जो मैं संकटा माता का डाली थी, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने देखा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी तरीके से इस वीडियो को भी प्यार ज़रूर दीजिएगा। और चलिए, इसके बाद हम धागा लेंगे और 12 धागा 12 बार ऐसे घुमाया जाता है, बांधा जाता है। और यदि पेड़ बड़ा है तो आपको भावरी लेनी पड़ेगी, धागा के साथ भावरी लेते हैं। और चना भी इसीलिए रखते हैं, 12 चने की दाना हाथ में ली जाती है और 12 बार जो है पेड़ के घूमा जाता है। और जैसे जैसे घूमेंगे एक एक चना डालते जाएंगे और उसके बाद में पूजन करेंगे और धागे भी हम यहाँ पे बांधते जाएंगे।
हमारा जो पौधा था बहुत ही छोटा था, इसीलिए पहले धागा हम लोगों ने बांध लिया और उसके बाद हाथ में चने लेके हमने भावरी की है 12 बार। और यहाँ पे हमारा पूजन समाप्त हो गया था और उसके बाद हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे, जैसे संकटा माता की पूजा में आप सबने देखा है, बस उसी तरीके से। और अधिकतम पूजन में इस तरीके से सिंदूर दिया जाता है।